हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिश्ता क्लासेस सीकर में। पिछली जो वीडियो में अपन ने औसत के क्वेश्चंस पढ़े थे, अब अपन लास्ट जो औसत का टाइप है, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो किसके हैं? एक क्रिकेट वाले हैं। क्रिकेट वाले क्वेश्चन कैसे? जैसे मैं कहूँ कि 10 पारियों में खेला गया है, फिर 11वीं पारी में इतने रन बनाए हैं, 11वीं पारी में इतने रन बनाने से औसत है वो इतना बढ़ गया है, तो नया औसत क्या होगा? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूं कि एक बल्लेबाज ने 10 पारियां खेली। एक बल्लेबाज ने कितनी खेली? 10 पारियां खेली। फिर मैं कहूं कि 11वीं पारी में 100 रन बनाए। 100 रन बनाने से जो औसत था वो कितना बढ़ गया? मान लो मैंने कहा कि औसत 5 बढ़ गया। औसत 5 बढ़ गया तो नया औसत क्या होगा? यानी कि अपन को नया औसत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कितनी पारियां खेली उसने? 10 पारियां। 11वीं पारी में कितने रन बनाए? ये 11वीं पारी है, इसमें बनाए इसने 100 रन। 11वीं पारी में 100 रन बनाने से उसका औसत है वो कितना बढ़ गया? 5। यानी औसत कितना बढ़ गया? 5। औसत कितना बढ़ गया? 5। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जिसे मैंने पहले किए थे। औसत 5 बढ़ गया तो यहाँ बताओ कितने बढ़ गए? 11 पारी है तो टोटल कितने रन बढ़ गए? 55 रन बढ़ गए। कितने रन बढ़ गए? 55 रन बढ़ गए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे? 100। 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे? 100। 100 में से मैं क्या करूंगी? जो 55 रन बढ़े हैं वो कर देंगे माइनस, तो कितना आ गया? 45। ये तो है पुराना औसत, ये तो है पुराना औसत। नया औसत क्या है? 5 बढ़ गया था तो वो 5 जोड़ दो, तो जो नया औसत है वो कितना है? 50। नया औसत है वो कितना है? 50। एक बार दोबारा देखो कि एक बल्लेबाज ने 10 पारियां खेली। 10 पारियां खेली, ठीक है। 11वीं पारी में 100 रन बनाए। 11वीं में कितने रन बनाए उसने? 100 रन बनाए। 100 रन बनाने से औसत है वो 5 बढ़ गया है। ये नए जुड़ने के बाद की बात ही तो है। 11वीं पारी में 100 रन बनाए हैं, उसके बाद की बात ही तो है कि 5 रन औसत बढ़ गया है। तो जब 5 बढ़ा तो कुल कितने रन बढ़ गए? 55 रन बढ़ गए। औसत 5 बढ़ने से कुल रन कितने बढ़ गए? 55 रन बढ़ गए। इसने कितने रन बनाए थे? 100 बनाए थे। 100 में से मैंने क्या किया? 55 घटा दिया। 55 घटाया तो कौन सा औसत आया? पुराने वाला। कौन सा औसत आएगा? पुराने वाला। नया निकालने के लिए देखो ये 5 बढ़ गए, पुराना 45 है, 5 बढ़ गया तो कितना हो गया? 50। तो नया जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 50। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। ये लो जी, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 63 रन बनाए। फिर क्या कहा कि जिससे उसका जो औसत है वो 2 रन बढ़ जाता है। उसका जो औसत है वो कितना बढ़ गया? 2 रन। कितना बढ़ गया? 2 रन। तो कुल कितना बढ़ गया? 24 रन। क्या कुल कितना बढ़ गया? 24 रन। पहली पारी में 2 रन, दूसरी में 2 रन, तीसरी में 2 रन, तो कुल कितना बढ़ जाएगा? 24 रन। 12वीं पारी के बाद उसका औसत, 12वीं पारी के बाद का मतलब उसका नया औसत पूछा है। क्या पूछा है? नया औसत। तो रन कितने हैं? 63। जो रन बढ़े हैं वो अपन क्या करते हैं? इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 9 39। ये तो है पुराना, ये तो है पुराना औसत। अगले नया पूछा है तो नया कैसे आएगा? कितने रन बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। तो जो बढ़ गए वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जो नया औसत है वो कितना है? 41। यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? 41 रन।
ठीक है। अब देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में कुछ रन बनाता है, यानी सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी के लिए उनके कुछ रन बनाए। अब कितने बनाए वो नहीं, लेकिन फिर क्या कहा कि 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। 12वीं पारी में कितने बनाता है? 120। ये 12वीं पारी है, इसमें कितने रन बनाए? 120। परिणाम स्वरूप उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। उसका औसत 5 रन बढ़ गया, 5 रन बढ़ गया। टोटल कितना रन बढ़ गया? 12 पारी है, एक पारी में 5 रन बढ़ा तो 12 पारी में कितना बढ़ जाएगा? 60 रन। कितना बढ़ गया? 60 रन। देखो एक पारी में 5 रन बढ़ता है, एक पारी में औसत कितना बढ़ता है? 5 रन बढ़ता है। पारी टोटल कितनी खेली उसने? 12 खेली है, तो 12 पारी में कितना बढ़ जाएगा? 12 पंचे 60, तो 60 रन बढ़ गए। नया औसत क्या होगा? देखो 120 रन बनाए उसने, बढ़ा कितना? 60। जो बढ़ गया वो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 60। ये तो है पुराना औसत, ये तो है पुराना औसत। नया कैसे आएगा कि जो औसत बढ़ा है, जो औसत बढ़ा है वो क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 रन। यानी जो नया औसत है वो कितना आ गया? 65 रन। समझ गए क्या है क्वेश्चन? दोबारा देखो एक बार कि सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में कुछ रन बनाता है। 11 पारी में उसने कुछ रन बनाए। फिर आगे क्या कहा कि 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। 12वीं पारी में कितने रन बना? 120। ठीक है। परिणाम स्वरूप उसका औसत 5 रन बढ़ गया। 12वीं पारी में 20 रन बनाने के बाद उसका जो औसत है वो कितना बढ़ गया? 5 रन बढ़ गया। तो अपन को नया औसत निकालना है। तो कितना बढ़ा? 5 रन। औसत कितना बढ़ा? 5 रन। यानी कि हर एक पारी का 5-5 रन बढ़ गया। तो 12 पारी में कितने रन बढ़ गए? 60 रन बढ़ गए। 60 रन बढ़ गए। 12वीं पारी में कितने रन थे? 120। तो 120 में से जो रन बढ़े वो घटा देंगे तो कितने आ गए? 60। ये तो आया पुराना औसत। कौन सा आया? पुराना। अपन को नया निकालना है, तो जो रन बढ़े हैं औसत, जो औसत बढ़ा है, पुराना औसत कितना है? 60 है। पुराना औसत कितना है? 60 है। अपन को नया निकालना है, तो नया तो इस पर डिपेंड करेगा कितना बढ़ा। 5 रन बढ़े तो औसत भी कितना बढ़ गया? 5। तो 60 और 5 कितने हो गए? 65। यानी कि जो नया औसत है वो कितना है? 65 रन है। नया औसत कितना है? 65 रन है। ठीक है। अब देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बल्लेबाज उसकी 20वीं पारी में, कितनी पारी खेली उसने? 20 पारी की। 20वीं पारी में 110 रन बनाता है। उसने 1 से 20 तक की पारियां खेली। 20वीं पारी में कितने रन बनाए? 110 रन। ठीक है। जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 4। यानी कि हर पारी में कितने कितने रन बढ़ गए? 4-4 रन बढ़ गए। तो कुल कितने रन बढ़ गए? कितने बढ़ गए? देखो एक पारी में 4 बढ़े, कितनी पारी है? 20। तो 20 पारी में कितने हो गए? 20 चौक 80। तो कितने रन बढ़ गए? 80 रन बढ़ गए। और जो बढ़ गए रन वो क्या करते हैं? अपन माइनस करते हैं। तो जो अपना पुराना औसत है, जो अपना पुराना औसत है वो कितना आ जाएगा? 30 रन। 110 में 80 गई, 30 रन। तो पुराना औसत कितना है? 130 सॉरी 30 रन है। क्या कुछ है कि 20वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? 20वीं पारी के बाद, 20वीं पारी के बाद यानी कि नया औसत पूछा है। 20वीं पारी के बाद यानी कि नया औसत पूछा। और नए औसत के लिए कितने रन बढ़े हैं? 4 रन बढ़ा है औसत, तो प्लस कर देंगे 4। तो जो नया औसत है वो कितना आ गया? 34 रन। नया औसत है वो कितना आ गया? 34 रन। ठीक है। एक बार दोबारा देख लो कि एक बल्लेबाज उसकी 20वीं पारी में 110 रन बनाता है। 20वीं पारी में 110 बनाता है, यानी कि उसने कितनी पारी खेली है? 20 पारी खेली है। 20 में 110 रन है। ठीक है। जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ रहा है? 4 रन। कितना बढ़ रहा है? 4 रन। तो औसत 4 रन बढ़ रहा है। औसत 4 रन बढ़ रहा है, मतलब एक पारी में 4 बढ़ रहा है। तो 20 पारी में कितना बढ़ गया? 80 रन बढ़ गए। 20 पारी में कितना बढ़ गया? 80 रन।
अब नया औसत कैसे आएगा कि 20वीं पारी में जो रन थे उसमें से जो बढ़े हुए रन है वो घटा दो, तो नया औसत कितना आ गया 30। सॉरी, पुराना औसत कितना आ गया 30। पुराना औसत कितना आ गया 30। नया कैसे आएगा कि औसत कितना बढ़ा था 4 रन। कितना बढ़ा था 4 रन। तो पुराने औसत में अगर मैं बढ़ा हुआ औसत जोड़ दूंगी, पुराने औसत में बढ़ा हुआ औसत कितना बढ़ा 4, तो पुराने औसत 30 में 4 जोड़े तो कितना आ गया 34। तो जो नया औसत है या फिर कहे 20वीं पारी के बाद जो औसत है वो कितना हो गया 34 है। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके है। देखो क्या है क्वेश्चन में कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 50 रन है। बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत दे रखा है, की बार क्या कर रखा है औसत दे रखा है, यानी कि हर पारी में कितने कितने रन है 50-50 रन है। औसत का मतलब सबके पास बराबर बराबर है। 10 पारियों का औसत 50 रन है, यानी कि हर पारी को कितने कितने रन मिले हैं 50-50 रन। क्यों? क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है सबके पास बराबर बराबर, तो कितने कितने बराबर 50-50। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, अब वो खेलेगा 11वीं पारी, इसमें कितने रन बनाए। तो देखो अगर इसमें 50 रन बनाए, समझिए मेरी बात, सबका औसत 50 है या फिर मैं कहूँ सब पारियों के पास 50-50 है। अगर ये 50 रन बनाए, अगर 11वीं पारी में 50 रन बनाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 11वीं पारी में 50 रन बनाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में क्या कहा कि ताकि उसका औसत 2 रन बढ़ जाए, औसत 2 रन बढ़ गए, औसत 2 रन बढ़ गया। औसत 2 रन कैसे बढ़ेगा, कहां से आए वो जो बढ़े वो यही तो लेके आएगा। जब ये 50 लेके आएगा तब औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये औसत क्या कर रहा है 2 बढ़ा रहा है। औसत 2 बढ़ाने का मतलब है सबके पास 2-2 रन बढ़ा रहा है, सब पारियों के पास 2-2 रन बढ़ा रहा है। कितनी पारियां हैं 11 पारियां। एक पारी यानी हर पारी 2-2 रन बढ़ा रही है, तो 11 पारी कितना रन बढ़ा देगी 11 दूनी 22, कितना बढ़ा दिया 22 रन। अगर ये 50 लेके आता तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कितने रन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है 22 रन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। अगर ये 50 रन लेके आता, तो देखो सबके पास बराबर बराबर, तो औसत 50 ही लेना था। लेकिन ये क्या कर रहा है औसत 2 रन बढ़ा रहा है। औसत 2 बढ़ाने का मतलब देखो सबके पास 2-2 रन बढ़ रहे हैं, तो कितने रन बढ़ा रहा है 11 पारियों के 22 रन बढ़ा रहा है। अब वो 22 रन कहां से आए, ये 50 तो लेके आने वाला ही था, और ये कितने और लेके आया साथ में 22 और लेके आया, तो कितने रन हो गए 72 रन। यानी कि 11वीं पारी है उसका जो रन है वो कितना है 72 रन है। समझ गए? ऐसे तो क्वेश्चन किए थे अपने कि एक आ रहा है तो वो कितना लेके आए कि औसत इतना बढ़ जाए, आया एक टाइप के क्वेश्चन में। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 50 रन है। 10 पारियों में कितने कितने रन है उसके पास से 50-50 रन है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, अब अपन को 11वीं पारी के रन निकालने हैं। 10 पारी है सबके पास 50-50 है। अगर 11वीं पारी में 50 रन आए तो औसत पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर 11वीं पारी में 50 आई तो सबके पास 50-50 हो गए, तो औसत 50 ही रह जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है कि औसत को 2 रन बढ़ा रहा है, औसत को 2 रन बढ़ा रहा है। औसत 2 बढ़ेगा तो कितनी पारी में बढ़ रहा है 11 में, यानी कि 11 पारी में 2-2 रन बढ़ेंगे। औसत 2 रन बढ़ने का मतलब हर पारी में 2-2 रन बढ़ गए। तो 11 पारी में कितने रन बढ़ गए 22 रन बढ़ गए। तो एक पारी में 2 रन बढ़ रहे, तो 11 में कितने 22। तो ये 50 तो लेके आने वाला था, तब तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये तो 22 बढ़ा के ला रहा है, ये 22 ही बढ़ा के ला रहा है। 50 और 22 कितने हो गए 72, यानी कि जो 11वीं पारी में रन है वो कितने हो जाएंगे 72 रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 32 रन है। 10 पारियों का औसत कितना है 32 रन, यानी सब पारियों में कितने कितने रन है 32 रन है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी कि वो 11वीं पारी खेल रहा है उसमें अपन को क्या करने रन निकालने। 11वीं पारी में कितने, देखो 10 पारी में 32 रन है, 10 पारी में कितने कितने हैं 32। अगर ये 11वीं पारी में भी 32 रन लेके आए तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा।
10 पारी है, सब पारियों में 32 रन है। अगर ये 11वीं पारी खेले और 11वीं पारी में भी कितने रन बनाए? 32 बनाए। अगर ये 11वीं पारी में भी 32 रन बनाए तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा, 32 ही आना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। औसत कितना बढ़ जाए? 4 रन। देखो एक पारी में कितना बढ़ गया? 4। एक पारी में कितने रन बढ़ गए? 4। तो 11 पारियों में कितने बढ़ जाएंगे? 11 चौक 44। 11 पारी में कितने रन बढ़ गए? 44। अब ये बढ़े हुए रन आए कहां से? ये बढ़े हुए रन आए कहां से? कहां से आए? तो ये तो जो 11वां आया है वो लेके आया है। 11वां है वो 32 तो लेके आने वाला ही था। क्यों? क्योंकि अगर 32 लेके आया तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वो तो कितना बढ़ा रहा है? 44 और रन बढ़ा रहा है। 32 तो लाने थे उसको, 44 और बढ़ा रहा है। या फिर मैं ये कहूं कि कितने रन बढ़ गए? 44 रन। कितने रन बढ़े? 44। वो 44 आए कहां से? ये 11वां लेके आएगा, ये 11वीं पारी लेके आएगी। तो 11वीं पारी में 32 तो आने थे और कितने और लेके आ रहा है वो? 44 और लेके आ रहा है। तो जोड़ दो, कितने हो गए? 6 और 7। तो कितना हो जाएगा 11वीं पारी के रन? 76। यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा? 76 रन। ठीक है, समझ गए? दोबारा देखो, अब देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत रन 32 है। 10 पारियों का औसत कितना है? 32 है। यानी कि 10 पारियों में कितने कितने रन बनाए? 32 बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 11वीं पारी खेल रहा हो, 11वीं पारी में कितने रन बनाए? अगर देखो 10 पारी में 32 है, 11वीं पारी में वो 32 रन बनाए। 10 पारी में कितने कितने हैं? 32 रन है। अगर वो 11वीं पारी में भी 32 रन बनाएगा तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। औसत कितना बढ़ जाए? 4 रन। औसत 4 बढ़ने का मतलब हर पारी में 4 रन बढ़ेंगे। तो हर पारी में 4 बढ़ेंगे तो कितनी पारी खेली उसने? 11 खेली। तो 11 पारी में कितने रन बढ़ गए? 44। तो 32 तो उसको लाने ही थे, औसत चेंज नहीं होना। अब 32 तो उसको लाने ही थे। क्यों? क्योंकि अगर 32 लाता तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होता। लेकिन वो औसत में क्या चेंज कर रहा है कि 44 रन बढ़ा रहा है। कितने रन बढ़ा रहा है? 44 रन। यानी पूरी पारी में कितने रन बढ़ा दिए? 44। 32 तो उसको लाने जरूरी थे, 32 रन बनाने तो जरूरी थे। वो बढ़ा कितने रहा? 44। तो 32 और 44 कितने हो गए? 76। यानी कि जो नया औसत जो 11वीं पारी में जो रन बनाए हैं, 11वीं पारी में जो रन बनाए वो कितने हैं? 76। 11वीं पारी में कितने रन बने? 76 रन। अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक बल्लेबाज का 14 पारियों का औसत 30 रन है। 14 पारियों का औसत कितना है? 30 है। यानी कि 14 पारियों में कितने कितने रन बनाए उसने? 30 रन बनाए। 14 पारियों में कितने कितने बनाए? 30 रन। 15वीं पारी में वह कितने रन बनाए? यानी वो 15वीं पारी खेल रहा है, कितने रन बनाए? 15वीं पारी में अगर वो 30 रन बनाता है, अगर 15वीं पारी में भी वो 30 रन बनाता है तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। देखो 15वीं पारी है, 14 पारी में 30 रन है। अगर 15वीं में भी 30 बनाए, अगर 15वीं में भी 30 बनाए तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताकि उसका औसत 32 हो जाए। देखो 30 से औसत कितना हो रहा है? 32। पहले औसत 30 था, औसत कितना हो रहा है? 32। कितना बढ़ा औसत? 2 रन बढ़ी। कितना बढ़ा औसत? 2 रन। पहले 30 था, अब 32 हो गया तो कितना बढ़ गया? 2 रन। यानी एक पारी में 2 रन बढ़ रहे हैं। औसत का मतलब हर पारी में 2-2 रन। तो 15 पारी में कितने रन बढ़ जाएंगे? 30 रन। 30 तो उसको बनाने थे, औसत में चेंज नहीं करने के लिए 30 और बढ़ा रहा है। 30 और बढ़ा रहा है, जो बढ़ा रहा है वो जोड़ देंगे तो कितने रन हो गए? 60 रन। यानी कि जो 15वीं पारी है उसमें कितने रन बनाएगा वो? 60 रन। ठीक है, समझ गए? अब का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का 14 पारियों का औसत रन 30 है। बल्लेबाज ने कितनी पारियां खेली? 14 खेली और उनका औसत कितना है? 30 है। औसत 30 का मतलब सारी पारी में कितने कितने रन बनाए? 30 रन बनाए। हर पारी में कितने कितने बनाए? 30। 15वीं पारी में वह कितने रन बनाए? अब वो 15वीं पारी खेल रहा है। अगर 15वीं पारी में भी वो 30 रन बना ले, 15वीं पारी में भी कितना बना ले? 30 रन, तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 15वीं पारी में भी वो 30 रन बनाए तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या कहा कि ताकि उसका औसत 29 हो जाए। औसत 30 था, 30 से कितना हो रहा है? 29।
30 से कितना हो रहा है 29। औसत 30 से 29 होने का मतलब भी एक कम हो रहा है। औसत क्या हो रहा है, एक ही कम हो रहा है। औसत एक ही कम हो रहा है। औसत एक कम होने का मतलब हर पारी में एक एक रन क्या हो गया, कम हो गया। औसत एक कम होने का मतलब हर पारी में एक एक रन कम हो गया। कितनी पारियां हैं, 15 पारियां। तो 15 पारियों का 15 रन कम हो गया। तो 30 लाने थे उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है, 15 कम कर रहा है। तो जो 15वीं पारी है उसमें कितने रन बनाएगा, वो 15। कम कर रहे हैं उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 15वीं पारी में कितने रन बनाएगा, वो 15 रन बनाएगा। ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। तीन संख्याएं हैं, मैंने मान ली तीन संख्याएं कौन है, ए बी और सी। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। ये जो पहली है इसकी दुगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। जो दूसरी संख्या वो इस तीसरी की दुगुनी है। पहली संख्या को कैसे आएगी, दूसरी को 2 से, यानी बी को 2 से गुणा करने पर बी का जो मान होगा, और बी कैसे आएगी, सी का जो मान होगा उससे 2 से गुणा करने पर। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उल्टे मान लेते हैं पीछे से। कि मैंने बोला सी कितना है, 1 है। सी कितना है, 1 है। तो सी का दुगुना कौन है, बी है। तो 1 का दुगुना 2। बी का दुगुना कौन है, ए है। बी कितना है, 2 है। इसका दुगुना करेंगे तो 4। तो अनुपात क्या आ गया, 4:2:1। समझ गए। दोबारा देखो कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली संख्या ए है, वो बी का दुगुना है, यानी बी का जो मान होगा उसका डबल क्या होगा, ए होगा। दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। दूसरी बी कैसे आएगी, बी कैसे आएगी, सी को 2 से गुणा करने पर। जो सी का मान होगा उसको 2 से गुणा करने पर। तो सी को मैंने 1 मान लिया, इसको 2 से गुणा करने पर कौन आ गया, बी। बी का जो मान है उसको 2 से गुणा करने पर कौन आ गया, ए। तो एबीसी के अनुपात आ गए। फिर कहा तीनों संख्याओं का औसत 21 है। इन तीनों का क्या दे रखा है, औसत दे रखा है। तीनों का क्या दे रखा है, औसत दे रखा है। औसत कितना है, 21 है। मैं क्या निकालूंगी, योग निकालूंगी। क्यों निकालूंगी, क्योंकि मैं यहां से इनका क्या निकाल सकती हूँ, अनुपातों का योग निकाल सकती हूँ। यहां से अनुपात में क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। अगर आप योग निकाल सकते हो तो टोटल योग पता होना चाहिए। आप अनुपातों का योग निकालते हैं कब, जब इनका टोटल पता हो। जब ए बी सी तीनों का टोटल पता हो तो अपन अनुपातों का टोटल करेंगे। अगर अंतर की बात हो तो अपन क्या करेंगे, अनुपातों का अंतर निकालेंगे। अपन जिस चीज का अपन को पता है, जिस चीज का अपन को पता है वो अपन निकाल लेंगे। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ औसत निकालना चाहूँ, 4 2 6 1 7 7/3 तो लफड़ा हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो औसत से मैं क्या निकालूंगी, पहले योग निकालूंगी। तो योग क्या आता है कि संख्या है, कितनी संख्या है उसको औसत से गुणा कर देंगे। तो कितनी संख्या, 3 संख्या है, तो संख्या 3 है। औसत कितना, 21 है। तो योग कितना आ गया, 63। योग कितना आ गया, 63। यहाँ अनुपातों का योग कितना होगा, 4 2 6 1 7। अनुपातों का योग कितना है, 7। 7 से 63 कैसे आता है, 9 से गुणा करने पर। 7 से 63 कैसे आएगा, 9 से गुणा। क्योंकि मुझे अनुपातों का योग पता है। 7 अनुपातों का कुल योग कितना, 63 है। तो 7 से 63 कैसे आता है, 9 से गुणा करने पर। पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1 होगी। कैसे आएगी, 9 से गुणा करने पर। तो 9 एकम 9। क्लियर है, समझ गए। अब अपने औसत का लास्ट प्रश्न क्या है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्याएं हैं। क्या कहा कि पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी। पहली संख्या वो कैसे आएगी, दूसरी को 2 से गुणा करने पर। इस दूसरी संख्या को 2 से गुणा करोगे तो पहली आ जाएगी। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या कैसे आएगी, जो तीसरी संख्या इसको किससे गुणा करने पर आएगी, 3 से गुणा करने पर।
तो सबसे पहले अपन अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि C को 1 मान लिया, 3 से गुणा करूंगी तो B कितना आ गया, 3 आ गया। इसको 2 से गुणा करूंगी तो A कितना आ गया, 6। यानी अनुपात क्या आ गया, 6:3:1। अनुपात समझ आ गया। दोबारा देखो कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या इसकी दुगुनी, B की दुगुनी, ठीक है। यानी B का जो मान होगा उसको 2 से गुणा करूंगी तो A आ जाएगा। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। अब दूसरी कैसे आएगी, जो तीसरी संख्या है इसका 3 गुना, तीसरी संख्या है जो भी है उसको 3 से गुणा करने पर क्या जाएगी, दूसरी। तो तीसरी को मैंने मान लिया कितना है, 1 है। 3 से गुणा करने पर B आ गया, इसको 2 से गुणा करने पर 1, 6 आ गया, यानी कि A आ गया। तो ABC का अनुपात आ गया, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 100 है, कौन है, औसत 100 है। औसत से अपन क्या निकालेंगे, योग। योग क्या आएगा कि औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। औसत 100 है, संख्या कितनी है, 3 संख्याएं हैं, तो कितना आ गया, 300। यानी योग कितना आ गया, 300। योग कितना आ गया, 300। अब मैं बात करूंगी अनुपातों के योग की। इनका योग 6 3 9 10, इनका योग कितना आया, 10। देखो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 300 है। अनुपातों का जो योग है वो कितना है, 10 है। अब 10 से 300 कैसे आएगा, 30 से गुणा करने पर। 10 से 300 कैसे आएगा, 30 से गुणा करने पर। पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो 6 को किससे गुणा कर देंगे, 30 से। तो 6 3 18, 180। तो बड़ी संख्या वो कितनी आ जाएगी, 180। मान लो आपसे ये पूछे कि A और B का पहली और दूसरी संख्या है, उनका अंतर कितना होगा। मान लो आपसे ये पूछे कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, अनुपातों का अंतर निकाला। 6 और 3 का अंतर 3 है, इसको किससे गुणा करेंगे, 30 से। तो कितना आ जाएगा, 90। समझ गए। तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। इसी के साथ ही अपना औसत कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।